हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। मार्केट एज यूजुअल इनडिसाइसिव है और मार्केट में समझने की बात यह है कि तेज़ी उतनी धाकड़ क्यों नहीं आ पा रही है, एकदम ताबड़तोड़ तेज़ी क्यों नहीं आ पा रही है। तो मेरे को लगता है जो मार्केट का मूड ख़राब है रिजल्ट के चलते, वो तो एक प्राइमरी रीज़न है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एक और रीज़न ये है कि जो अमेरिका की तरफ से जो क्यूज़ आ रहे हैं वो क्यूज़ फेवरेबल नहीं है इंडिया के लिए। अब एलन मस्क कभी आ रहे हैं, कभी यूक्रेन के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो उनके लिए भी अमेरिका में प्रोटेस्ट चालू हो गया है एलन मस्क को लेके। और एलन मस्क का जो क्लियरली व्यू दिख रहा है कि जो ट्रम्प को बोल रहे हैं ट्रम्प वो ही कर रहे हैं। तो उसके चलते मेरे को लगता है कि ज़्यादा कुछ ओवर भी कर देंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है अमेरिका को, क्योंकि अल्टीमेटली जो पीपल बनाए हैं उन लोग को वहाँ पर कुर्सी में बैठाएं, अगर उन्हीं के साथ अगर कुछ करेंगे प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम हो सकती है। और देखने वाली बात यह है, जो टैरिफ बढ़ा रहे हैं, टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम यह होगी कि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया से कुछ चीज़ अमेरिका इंपोर्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल अगर ये कॉपी ही अगर इंपोर्ट कर रही है, तो अगर एक कॉपी अगर ₹50 की है और अगर उसमें 20% टैरिफ लगा देगा अमेरिका गवर्नमेंट, तो 60 की कॉपी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली 10% ज़्यादा पे करना पड़ेगा वहाँ के कंज्यूमर को। लेकिन ये सब चक्कर को देखते हुए पॉवेल भी बोल रहे हैं कि जो 2024 में सेकेंड हाफ में जो इतना जियोपॉलिटिकल टेंशन हुआ कि ग्लोबल प्रॉब्लम हुआ, तो वहाँ पर कुछ मेजर्स लगा रहे थे लेकिन उससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो अल्टीमेटली पॉवेल का कहना ये है कि वहाँ इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे। तो अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्रॉब्लम होगी अगर अमेरिका इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा तो पूरा वर्ल्ड नहीं करेगा, और अगर वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा तो शेयर मार्केट के लिए नेगेटिव है, क्योंकि अगर शेयर मार्केट को चढ़ना है तो इंटरेस्ट रेट को कट होना पड़ेगा। और इससे एक ये भी प्रॉब्लम है कि अगर इंटरेस्ट रेट इंडिया में कट नहीं होगी तो यहाँ पर लोग इन्वेस्टर लोग ज़्यादा पैसा नहीं लगाएंगे मार्केट में। और अगर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा तो डॉलर और एप्रिसिएट करते जाएगा, और अगर एनी हाउ इंटरेस्ट रेट कट होगा तो डॉलर डेप्रिसिएट करेगा और इंडिया में पैसा आ सकता है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि पैसा आएगा, क्योंकि अभी फॉरेनर का जो दिमाग है और जो पूरा मूड है वो पूरा चाइना की तरफ फोकस हो रखा है, क्योंकि चाइना में इतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर और इतना ज़्यादा जो डेवलपमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके चलते सब कोई पॉजिटिव है। और जो फॉरेनर्स हैं, जो यूएस के जो इन्वेस्टर हैं, ज़्यादा चाइना में शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सब तो बात होते रहते हैं। और इंडिया में भी देखने की बात ये है कि यहाँ का भी जो टैक्स है वो पूरा उल्टा सीधा हो रहा है। अब यहाँ की गवर्नमेंट बोल रही है कि 40% टैक्स लगाएंगे सिगरेट में। तो मेरे को लगता है कि 40% टैक्स लगाएं कि 50% टैक्स लगाएं, जिसको जितना कंज्यूम करना है वो सिगरेट तो कंज्यूम करेगा ही। अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को बढ़ा रहे हैं, तो देखना ये पड़ेगा कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरे को नहीं लगता पर्सनली कुछ इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो मार्केट इनडिसाइसिव इतना हो गया है कि कुछ ट्रेड का भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ दिन से, एक दो दिन से पीएसयू में कुछ फ्लेवर आया है। तो देखना ये पड़ेगा कि फर्स्ट राउंड में तो बाइंग आ रही है, सेकंड राउंड थर्ड राउंड में बाइंग आती है कि नहीं। और अगर सेकंड राउंड थर्ड राउंड में बाइंग नहीं आएगी तो मार्केट एज यूजुअल वैसे ही हो जाएगा। लेकिन देखने की बात यह है कि ये लोअर टॉप्स लोअर बॉटम का खेल ये बंद करके हायर टॉप्स हायर बॉटम कब बनाएगा मार्केट। लेकिन इट्स टू अर्ली टू से वाली बात है, क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन है इतना फास्ट चेंज नहीं हो पा रहा है। मार्केट उसी डायरेक्शन पे धीरे धीरे नीचे ड्रिफ्ट कर रहा था, लेकिन एक दो दिन से लग रहा है कि कुछ हल्का फुल्की तेजी आएगी। लेकिन नो वन नोज व्हाट विल हैपन टुमारो वाली बात है। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक ले थैंक यू।